नमस्कार दोस्तों, हमारी गायनी नॉलेज सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सिजेरियन स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। कई सारे पेशेंट्स हमारे पास प्रेग्नेंट होने पर ओवर द काउंटर एमटीपी किट खा के आ जाते हैं और उनकी मेन कंप्लेंट रहती है कि उनकी ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है। सोनोग्राफी करने पर यह पता चलता है कि यह जो प्रेगनेंसी है वो नॉर्मल यूट्राइन साइट पे ना ठहर के उनके प्रीवियस सिजेरियन स्कार साइट पे ठहर गई है, जिसको कि हम स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। दोस्तों, कभी भी आपको प्रेगनेंसी होती है तो सबसे पहले आपको अपने गायनोकोलॉजिस्ट के पास चेकअप के लिए जाना है। वो सबसे पहली चीज़ आपका एक प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, आपके मेंसेस कब से रुके हुए हैं वो कैलकुलेट करते हैं और आपको सोनोग्राफी की एडवाइस करते हैं। सोनोग्राफी की एडवाइस करने का मीनिंग यह रहता है कि डॉक्टर को पता लगाना रहता है, एक तो बच्चा कितने जो गर्भ धारण हुआ है वो कितने वीक्स का है, उसमें धड़कन आई है कि नहीं आई है, एंड सेकेंड थिंग साइट ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि बच्चा ठहरा कहाँ है। बिकॉज प्रेगनेंसी सिर्फ यूट्रस में ही नहीं ठहरती, यह यूट्रस के अलावा कुछ एक्टोपिक साइट्स होती हैं, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब इज़ द मोस्ट कॉमन साइट, उसके अलावा बहुत रेयरली ओवरी। और अगर किसी पेशेंट का पहले सिजेरियन हो चुका है, एक बच्चा है, तो उसके सिजेरियन स्कार साइट पे भी यह प्रेगनेंसी ठहर सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड विजिलेंट अबाउट योर प्रेगनेंसी। कभी भी ओवर द काउंटर एमटीपी किट लेके आपको एमटीपी किट नहीं खानी है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। प्रेगनेंसी होना एक सिंपल बात नहीं होती है। कभी भी आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें सो दैट आपको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो और आप डेफिनेटली आपका जो ट्रीटमेंट है वो सही तरीके से हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।